नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजी अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर 1 मई से 8 मई तक के होंगे, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी किसने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने अभी भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। तो बात है IIT इजराइल दूतावास में महिलाओं उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया। साथ ही सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। अगला देखें, IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है। साथ ही हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायु सेना ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। साथ ही IIT गुवाहाटी ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। ये आपके IIT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट के नॉलेज है, पूछे जा सकते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, मेडिमिक। साथ ही और जो ब्रांड एम्बेसडर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। स्पोर्ट्स क्लॉथिंग ब्रांड पूमा ने अपना किसे ब्रांड से बनाया है? जॉर्ज रसेल को। साथ ही फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। ये गलत हो गया है, ये फार्म इजी है। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी जी। साथ ही भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी बनी है। डिश टीवी के ऋषभ पंत। तो चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुरक्षा एजेंसियों को विश्वसनीय जानकारियां प्रदान करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहां किया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, कर्नाटका। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कब विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है 7 मई। अभी 7 मई को ही विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यूथ में फिटनेस की जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही बात है मई की, तो मई के मंथ में और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन पे एक बार हम नजर डाल लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र व गुजरात स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। साथ ही विश्व हास्य दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और यह जो विश्व हास्य दिवस है, यह मई महीने के शुरुआत दिन में मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। तो साथ ही 2 मई विश्व टूना दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिज दिवस। साथ ही 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और 6 मई अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। तो ये मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला व 5वां प्रश्न है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्नूकर खिताब जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, रानी ओ सुलिवन। ये जूड ट्रम्प, इन्हें हराकर ये विजय बने हैं। ये 18-13 से जूड ट्रम्प को हराकर विजेता बने हैं। आज का अगला व 6वां प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस में आगामी कॉन्स मार्चे डू फिल्म में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर होगा सी, हमारा देश इंडिया। तो हमारा देश इंडिया फ्रांस में आगामी कॉन्स मार्चे डू फिल्म में आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा। अगला 7वां प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये नीचे 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है सी, लद्दाख। अभी आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के लद्दाख राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज की गई है। यहाँ जो लिंगानुपात दर्ज की गई है वो है 1104। साथ ही दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है 1011। और तीसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार, यहाँ है 984। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। और तो लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ है। साथ ही भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर सेविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। स्पितुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में मनाया गया है। हेमिस नेशनल पार्क, यह भी लद्दाख में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में IAF के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ए, संजीव कपूर। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए सलाहकार कौन बने? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, तरुण कपूर। यह 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। यही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
सलाहकार बने हैं। तो हमारा अगला व 10वां प्रश्न है, हाल ही में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, राजस्थान में। अभी राजस्थान के जैसलमेर के पोखर फायरिंग स्टेशन में एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, हाल ही में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है ए, जनरल तेज कौल। जनरल तेज कौल को ही निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला व 12वां प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रहण वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ बस मिस्टेक हो गया, आप सुन के सुधार लीजिएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रहण वृद्धि में सबसे ऊपर शीर्ष पर रहा है। ये 196 करोड़ की जीएसटी संग्रहण इन्होंने किया है। बात है अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरिनम जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, या वहीं पाई जाती है ये। साथ ही पक्के टाइगर रिजर्व और नाम दफा नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में हर्षदा शरद वरुण ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, स्वर्ण पदक। इन्होंने भारोत्तोलन में 85 किलोग्राम वर्ग में 153 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटुओ बर्ल्स मास्कन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, ब्राजील। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सीटियो बर्ल्स मास्कल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने ही अभी भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी चुके हैं। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन के लिए किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है डी, 1 मई को। 1 मई को भारत सरकार स्वच्छ ईंधन बेहतरीन जीवन के लिए उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सीबीडीटी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है संजीव कपूर। इन्हें ही अभी सीबीडीटी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रशांत झावेरी अभी किसके सीईओ बने हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के। अभी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के जो सीईओ बने हैं वो है प्रशांत झावेरी। साथ ही अभी जो पूर्व में कंपनियों के सीईओ बने हैं उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। साथ ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया है। और देखें तो आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी बने और इंडिगो एयरलाइंस के वेंकट रमणी सुमंतरन को अपने निदेशक मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखें तो आदित्य बिरला कैपिटल के विशाखा मूल्य को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हर्ष मल्होत्रा जियो सावन के नए सीईओ बने हैं। साथ ही डिजिटल इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ जसलीन कोहली बनी है और विप्रो के सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सीईओज हैं जो भी पूर्व में चर्चा में रहे हैं। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप नोट करके रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, दीपिका पादुकोण। अभी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी को भारतीय फिल्म अभिनेत्री 75वें कॉन फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है 20वां। हाल ही में
क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, टोक्यो। तो टोक्यो में अभी क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो अब ये वर्ड है क्वाड, तो ये इसका मतलब क्या है? तो ये 4 देशों का ग्रुप है। जो 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का ये ग्रुप है क्वाड लीडर। साथ ही जो 2022 का है यह टोक्यो में हो रहा है। तो 2021 का जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो वो यूएसए में हुआ था। और जो 2023 का शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा? वो होगा इंडिया में। उसी तरह क्रमशः 2024 का जो शिखर सम्मेलन होगा वह ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है, हाल ही में लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बी, राकेश मारिया। इन्होंने ही अभी लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक लिखी है। अब ये राकेश मारिया यह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। साथ ही यह बुक अभी चर्चा में क्यों रही है? इस बुक को अभी बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस पर मूवी बनाने की घोषणा की है, इसलिए यह बुक अभी चर्चा में रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस ही अभी गगन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। साथ ही ये सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है, ये गगन सिस्टम। साथ ही ये गगन सिस्टम सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम है जो AAI और इसरो मिलाकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने अमित शाह अनि भजापची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, देवेंद्र फडणवीस। ये जो पुस्तक है यह मराठी भाषा में लिखी गई है और साथ ही जिसका विमोचन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी, चारुदत्त मिश्रा। इन्होंने ही अभी प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 25वां, हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, कांस्य। अभी PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।